दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। किसानों का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज व संविदाकार संजीव द्विवेदी पिंटू विगत 15 जनवरी से गोविंदगढ़ में चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का समर्थन करने आज रीवा लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज व संविदाकार संजीव द्विवेदी पिंटू धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान सिद्धार्थ तिवारी राज व संजीव द्विवेदी पिंटू ने किसानों की मांगों को जायज बताया और अपने समर्थन देते हुए किसानों की लड़ाई दिल्ली तक लड़ने की बात कह डाली। बता दें कि किसान पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन रेलवे द्वारा हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। अब एक बार फिर से 15 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए ये किसान धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नौकरी मिले। यदि सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो फिर रेल की भी जरूरत नहीं है। सर, ये यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये लड़ाई कब तक चलेगी और कहाँ तक पहुँचेगी, इसका मुकाम क्या होगा सर? ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये घर का आंदोलन है। अगर हमारी ज़मीनें लेकर और हमें ही उपेक्षित किया जा रहा है तो ये किसानों का आंदोलन नहीं, हर एक वर्ग के, हर जाति के, हर लोगों का आंदोलन है कि जहाँ पर हम लोग अपनी अपनी ज़मीनें देकर सरकार के विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं और हमें ही अगर उपेक्षित किया जाएगा तो फिर इस तरह का विकास किस काम का, जब हम खुद ही उपेक्षित हो जाएंगे। तो मैं इस गांव का बेटा होने के नाते अपने गांव के समस्त भाइयों की तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि हमें जब तक पूर्ण रूपेण हमें यहाँ पर वो नहीं मिल जाता, जब तक हमारे सारे भाइयों को नौकरी नहीं मिल जाती, जैसा कि सर्कुलर पे लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ 11/11/19 के बाद अगर आपने ज़मीन हमारी ली है तो हमें आप नौकरी मत दीजिए, लेकिन अगर 11/11/19 के पहले हमारी ज़मीनें यहाँ पे आपने ली है तो उसके एवज में हमारे भाइयों को, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो किसान भाई हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पर फंसी हुई हैं और वो तिल तिल करके अब रो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति के पास इतनी ही ज़मीन रही हो जितना रेलवे ने ले ली, तो अगर वो तिल तिल कर रो रहा है और उनको उसके एवज में कुछ नहीं मिल रहा है तो ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे जो भी हमारे मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। थैंक यू सर। लगातार यहाँ पर किसानों का आंदोलन जारी है, इस पर आपका क्या कहना है? किसानों का आंदोलन जारी है, सबके सामने है। इस पे कहना मुझे नहीं है, इस पे कहना सत्ता पक्ष के सांसद और विधायक को है। आपने पिछले 10 वर्ष के अपनी सरकार में किसानों के मुद्दे की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? अगर आपकी सरकार नहीं सुन रही, और इन बच्चों को जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है उनको नौकरी और सही मुआवजा क्यों नहीं मिला? अगर आप जमीन के जो सर्कुलर है उसके नियम के हिसाब से आप अगर पैसा देते हैं, नौकरी देते हैं, तो उसको भूमि अधिग्रहण कहा जाता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप जमीन की एवज में निर्धारित राशि और नौकरी नहीं देते हैं तो क्या यह जमीन की लूट हुई या नहीं हुई? आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे हैं इसका पेमेंट आप एडवांस में करते हैं और हर किस्त में करते रहते हैं। क्या बिना पैसे के स्टेशन बने हैं? क्या बिना पैसे के लाइन पड़ी है? क्या बिना पैसे के आपके ठेकेदार दोस्त काम करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो किसान के हक का पैसा उसको क्यों नहीं मिला? ये सवाल इन नपुंसक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को जाकर के अपने अपने सदन में पूछना चाहिए, अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। और अगर सही में शिवराज सिंह चौहान जी किसान के बेटे हैं तो रीवा संभाग के एक एक किसान को उसका हक मिलना चाहिए। नहीं मिला तो हम इसकी लड़ाई यहां से लेके दिल्ली तक लड़ेंगे।